सौभाग्य की एक बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डांट लगाई तब सबको पता चला कि अभी तो यह पता ही नहीं है कि तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में कुछ मिलावट थी भी या नहीं। और इतना बवाल हो गया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि यह आरोप तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने ही लगाए थे और खुद मुख्यमंत्री ने लगाए थे। अब जब मुख्यमंत्री ही कहेंगे तो शक तो होगा ही, और उसके बाद तो नेता लोग और धर्म पर बोलने वाले लोग बात को कहां से कहां ले गए थे। सबके दिमाग में तो यही डाल दिया ना कि लड्डुओं में चर्बी डाली जा रही थी, जबकि कोर्ट में कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कह नहीं सकते। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डांटा कि भाई जब जांच ही नहीं हुई पूरी तो ये सब कैसे बोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कह दिया कि भगवान को तो राजनीति से दूर रखो, और बात भी सही है। लोगों की आस्था का तो सोचो। लड्डू को भगवान का प्रसाद मानते हैं मंदिर जानने वाले। वो कोई मिठाई नहीं है कि मिलावट हो भी गई तो थोड़ी चिंता जताई और आगे बढ़ गए। वो भगवान का प्रसाद है। यह शक पैदा किया गया कि उसमें बीफ हो सकता है, जबकि असल में था क्या? असल में लड्डू में इस्तेमाल होने वाले घी में की गई जांच में एक रीडिंग ऐसी आई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, और उस रीडिंग के रेंज के बाहर होने की बहुत सारी वजह हो सकती। यह उसी लैब की रिपोर्ट में भी लिखा था। उसमें पाम ऑयल की मिलावट भी हो सकती है, तब भी रीडिंग ऐसी हो जाती, और बहुत से कारण हो सकते हैं। उन कारणों में बीफ टैलो मिला होना भी एक कारण हो सकता है, एक कारण। लेकिन ऐसा नहीं था कि रिपोर्ट में इसमें बीफ मिला है। लेकिन वहां की सरकार ने बोल दिया कि पिछली सरकार ने बीफ वाला घी मंगवाया। कोर्ट ने तो यह भी डांटा कि अभी तो यह भी नहीं पता कि इसी घी से प्रसाद बना या नहीं, और यहां सारी दुनिया में हल्ला हो गया कि बीफ है, बीफ है, बीफ है। अरे पहले पूरी जांच तो कर लेते। खुद तो आपने सिर्फ फटकार सुनी कोर्ट की, लेकिन जिन्होंने प्रसाद लिया उन श्रद्धालुओं का तो सोचो। जांच हो जाने देते, अगर कुछ गलत होता तो कार्रवाई जरूर करते। लेकिन यह केवल आशंका और कच्ची पक्की जानकारी के आधार पर जो इतना सारा बवाल मचाया गया, यह अगर कोई और रूप ले लेता तो कौन जिम्मेदार होता? ये तो भगवान का ही शुक्र है कि इसमें कोई मुस्लिम एंगल नहीं निकला। नहीं तो आप सोच रहे हो क्या हो सकता था? भगवान का प्रसाद, उसमें बीफ का आरोप, अगर किसी मुस्लिम का नाम किसी भी तरह से इसमें शामिल होता तो यह तो बहुत ही विस्फोटक हो सकता था। भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, और मामला जल्दी कोर्ट में पहुंच गया, और कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान के लिए इस तरह के मामलों को तो राजनीति से दूर रखो। मिलावट पर बिल्कुल लगाम लगाओ। कोई भी सप्लायर अगर प्रसाद जैसी चीज में इस तरह की हरकत करता है तो जैसा शक जताया गया, या अगर ऐसी कोई जरा सी शंका भी होती है तो एकदम ऐसे लोगों को पकड़ो, जकड़ो, रगड़ो। लेकिन सब कुछ चेक करके, संभल कर, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर आपका कहना है कि प्रसाद के साथ गलत हुआ, जिम्मेदारी पिछली सरकार की थी, तो प्रसाद के नाम पर अगर अब कुछ गलत हो तो जिम्मेदारी आपकी। तो प्लीज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहो, आस्था पर अगर कुछ भी कहना है। आखिर आप सरकार हो। 100 बात की एक बात।